खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। किरोड़ी मीणा की तर्ज पर छापे में यूरिया के अवैध प्रयोग का हुआ खुलासा। बख्तल चौकी के पास डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाने में हो रहा था इस्तेमाल। विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पीहर पक्ष ने मारपीट कर हत्या के लगाए आरोप। तिजारा थाना क्षेत्र का है मामला। नाबालिग छात्र के साथ लूटे मजे और अब पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार हुई शिक्षिका। धारूहेड़ा क्षेत्र के युवक के परिजनों ने करवाई थी रिपोर्ट। और गणेश पूजन के साथ भगवान जगन्नाथ उत्सव के कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ। 4 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों प्रदेश में कई जगह नकली खाद बीज पर एक्शन ले रहे हैं। वे अलवर के प्रभारी मंत्री भी हैं। वहीं अलवर जिले में भी कृषि विभाग इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। संयुक्त निदेशक PC मीणा ने बताया कि बख्तल चौकी के पास भारत पेट्रोल पंप के पीछे कार्रवाई की गई है। यहाँ दीपक कुमार मित्तल कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले यूरिया का अवैध इस्तेमाल डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाने में कर रहा था। संयुक्त निदेशक मीणा के साथ कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह फौजदार मौके पर पहुंचे। यहाँ यूरिया के 66 बैग पाए गए, जिनकी निर्माता कंपनी HURL श्री है। इन्हें मौके पर जब्त किया गया है। साथ ही सैंपल लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति कैमाला के सुपुर्द कर दिए गए। इस दौरान आत्मा के उप परियोजना निदेशक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। 23 जून 2025 को भरतपुर रोड अलवर में बख्तल की चौकी के पास में भारत पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति के द्वारा कृषि ग्रेड के यूरिया से DEF बनाने की शिकायत हमको मुखबिर से मिली थी, जिसके आधार पर हमारे जो विभाग के निरीक्षक हैं श्री जितेंद्र फौजदार एवं श्री संदीप शर्मा डिप्टी डायरेक्टर आत्मा, उनको वहाँ पे भेजा गया तथा पाया गया कि एक व्यक्ति श्री दीपक कुमार मित्तल के द्वारा कृषि ग्रेड के यूरिया के द्वारा जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो होता है वो बनाने की कार्रवाई वहाँ की गई थी। और इसके आधार पर जो कृषि ग्रेड का यूरिया है उसको विभाग के निरीक्षकों के द्वारा जब्त किया गया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इन दिनों खरीफ का सीजन है, ऐसे में कई जगह नकली खाद बीज के आरोप सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर यूरिया का अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है और बख्तल चौकी पर हुई कार्रवाई में इसी तरह का यह केस मिला है। तिजारा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतका हाल ही में गौना कर ससुराल पहुंची थी। वहीं पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार भरतपुर जिले के भुसावर में गढ़ी सैमली गांव निवासी बाबूलाल सैनी ने वर्ष 2022 में अपनी 2 बेटियों 23 वर्षीय रीना और 19 वर्षीय मीनू का विवाह तिजारा निवासी राहुल सैनी और रिंकू सैनी से किया था। बड़ी बेटी रीना की विदाई पहले ही कर दी गई थी, जबकि छोटी बेटी मीनू का गौना करीब 1 महीने पहले हुआ था। मीनू के पति रिंकू सैनी ने बताया कि मीनू को पेट से जुड़ी कोई समस्या थी और पिछले 10-12 दिन से वह उसका इलाज करा रहा था। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर मीनू को अलवर के सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उधर मृतका की बड़ी बहन रीना ने आरोप लगाया कि मीनू को भूखा रखकर दवाएं दी जाती थी और उसके साथ ससुराल में मारपीट की जाती थी। रीना ने बताया कि वह खुद भी 1 दिन पहले ही ससुराल से लौटी है और उसे भी वहां प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। वहीं मृतका के जीजा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, ये पेट को दिखाने के लिए लेके आए थे हॉस्पिटल में और ये इन्होंने बोला कि हमने दिखाया, भर्ती किया और 20 मिनट बाद दम तोड़ दिया। किसने कहा ये कहा है रिंकू सैनी ने। आपको क्या लगता है? साधु लगता है ये। नहीं, आपको क्या लगता है क्या होगा? अब सर ऐसे तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा सब कुछ। पोस्टमार्टम के जी इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
जी। कितना समय हो गया शादी को? शादी को हो गया सर 2022 में शादी की है सर। 5 साल रख के तब जाके भेजा है छोटी वाली को। हाँ, गोना करके गौना करके भेजा है। 2022 में भेजा। जी भेजा। हाँ, महीना एक हुआ भेजा। तो ये काम क्या करते हैं? घर पे रहते हैं सर। कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं पहले करते। कोई बात आई सामने? नहीं, पहले ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, अभी तो भेजी सर, 1 महीना हुआ है भेजी। कल फोन करेंगे, मारेंगे, बचा लेंगे, ले जाओ, मार देंगे, हमको क्या बता मार देंगे। भाई ने कॉल करो, हमको फोन करो। सब घर के लड़ रहे थे, वहाँ का आदमी मार रहा है। उसकी प्रॉब्लम थी पेट में अच्छा। कुछ दिन पहले, तो ब्लीडिंग भी आ रही थी, तो फिर उसको हिम्मत के दिखाया, हिम्मत हॉस्पिटल। फिर उसने कह दिया कि ठीक है साहब, ट्रीटमेंट चल गया, ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4-5 दिन ठीक रही, फिर से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई। फिर इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, शीतल चौधरी के। फिर उसने दवाई दी, उसने जांच कराई, जांच कराने के बाद फिर ये ठीक हो गई। फिर बोला इसने ठीक हो गई। फिर मैंने बोला, जब इसको तीसरी बार हॉस्पिटल ले गया, हिम्मत के दोबारा तीसरी बार ले गया, फिर मैंने बोला, गाड़ी बुलाई कि अब चल दिखा लाऊं, चल दिखा लाऊं। तो नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। कितना समय से बीमार है? बीमार तो ये 15-20 दिन से बीमार हुई है कंटिन्यू। ये 1 महीना तो उसे आए हुए था। डेढ़ जब से महीना। तबीयत खराब है। हाँ, जब आई थी, जब इसकी तबीयत कर बताया था, फोन किया था, इनको भी फोन किया था, हाँ। इनको भी फोन किया था। क्या कहा? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कि मम्मी ने बात करी थी? मम्मी ने बात करी थी, कहा इन्होंने ये पापा ने कि बात नहीं करी? अब दिखा लो, आप दिखाओ इसको, अब मैं आपसे दिखानी बस की ना आती, यहाँ भेज दो, इन्होंने ये बोला। फिर हमने दिखाया इसको, पहले से दिखा रहे थे हम? पहले से ही दिखा रहे हैं। क्या बता रहे थे बीमारी? डॉक्टर ने तो मवाद बताई थी और वो गुर्दों में इंफेक्शन बताया, चेस्ट में मवाद और गुर्दे खत्म बताए थे। आमतौर पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप ही सामने आते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें शिक्षिका पर अपने नाबालिग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। धारूहेड़ा पुलिस ने आरोपी अध्यापिका को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांचकर्ता ने बताया कि गत मार्च माह में धारूहेड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि उनका नाबालिग पुत्र गुरुग्राम क्षेत्र स्थित निजी स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र है। शिकायत में अभिभावक ने कक्षा की एक अध्यापिका पर उनके बेटे का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने आरोपी अध्यापिका के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। अब धारूहेड़ा पुलिस ने आरोपी अध्यापिका को गिरफ्तार कर लिया है। इस अध्यापिका ने हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। बताया जाता है कि अध्यापिका इस छात्र को होटलों में भी ले जाती थी, साथ ही कई वीडियो बनाए गए थे। अलवर में भगवान जगन्नाथ उत्सव का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ हो गया है। सोमवार सुबह 8:30 बजे विधिवत गणेश पूजन हुआ और भगवान जगन्नाथ जी को तिलक लगाया गया। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि यह मेला हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। वहीं नमन शर्मा नामक भक्त 8 वर्षों से भगवान के लिए विशेष पोशाक और सामग्री दुबई से भेजते हैं। भगवान जगन्नाथ को सजाने का कार्य दुबई से भेजी सामग्री से ही होता है। महंत ने जानकारी दी कि अलवर वासियों को भगवान जगन्नाथ में गहरी आस्था है। लोग यहाँ नारियल बांधकर विवाह की कामना करते हैं और फिर कंगन डोरा बांधकर विवाह के लिए आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही अब प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। गौरतलब है कि इस वर्ष 4 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी। यह मंदिर करीब 263 वर्ष पुराना है। सुभाष चौक स्थित इस मंदिर से रथ यात्रा रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर पहुंचेगी। जून को भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में 8:30 बजे विधिवत रूप से 11 पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप करके गणेश पूजन हुआ। आज के दिन से जैसे अपने गणेश जी को नोतते हैं शादी ब्याह में, इसी तरह आज गणेश जी का पूजा करके विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ हो गया है। ये जो पोशाक आती है जगन्नाथ जी की, कहाँ से आती है, कौन बेचता है? बनने को तो पोशाक जो है करीब 10-11 पोशाकें बनती हैं, जिसमें एक स्पेशल तौर से दुबई से बन के आती है। जो भक्त है नमन शर्मा,
वो करीब 7-8 साल से उनकी कोई भगवान जगन्नाथ जी ने मनोकामना पूर्ण की थी। उनने यहाँ आके मंदिर में नारियल बांधा था। वो हमेशा भगवान श्री जगन्नाथ जी के मेले टाइम में जब भगवान दूल्हा बनते हैं 11 के दिन, उनके लिए वो स्पेशल वहां से बनवा के यहाँ भेजते हैं। इसी तरह दूसरा एक भक्त है जो अजमेर के रहने वाले हैं, सिंधी परिवार से, उनके कोई यहाँ अलवर में रिश्तेदार हैं, वो भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मेले टाइम में जब दूल्हे का वेश करते हैं तो उस वक्त भगवान के लिए इत्र सेंट वगैरह भेजते हैं। और ऐसे ही भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो दोज के उस दिन जो भगवान का अभिषेक होगा, दोज के दिन, उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी को प्रयागराज का जल, गलता का जल 51 घड़ों द्वारा स्नान किया जाएगा, जिसमें केसर, दूध, दही, शहद आदि मिला के पंचामृत बना के भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्नान। स्कूल व्याख्याता एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा सोमवार से जिले में 6 सेंटरों पर आरंभ हुई। पहले दिन प्रथम पारी में 13,512 और दूसरी पारी में 4,584 अभ्यर्थियों के लिए यह एग्जाम संपन्न हुआ। वहीं अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद स्कूल के बाहर जाम की स्थिति बन गई। उधर दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपन्न हुई। प्राचार्य मोना दुबे ने बताया कि ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल केंद्र में प्रथम पारी में 312 अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनाया गया, इसमें से 235 ने परीक्षा दी है। आज प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन हमारे विद्यालय में किया गया था। इसमें जो टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ एनरोल थे वो 312 थे, जिसमें से 77 एब्सेंट रहे और 235 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दी। सुबह किस तरह से प्रवेश दिया गया, किस तरह से चेकिंग? सुबह बच्चों की चेकिंग जैसे जो नियम अनुसार बताया गया था उसी अनुसार उनकी चेकिंग करी गई और चेकिंग करने के बाद जब पूरी सामग्री उनके पास है तभी उन्हें प्रवेश दिया गया। 9 बजे प्रवेश बंद था। अलवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे युवक ने आत्महत्या कर ली। कमरे में फंदे से उसका शव लटका मिला था। यह घटना रेलवे स्टेशन के पास संजय नगर की है। सोमवार सुबह यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान मालाखेड़ा के नैथला निवासी तुलसीराम प्रजापत के 20 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार प्रजापत के रूप में हुई है। वह करीब 1 माह पूर्व संजय नगर कॉलोनी में अपने साथी सत्येंद्र के साथ किराए के कमरे में आया था। युवक यहां रहकर स्टेशन रोड स्थित एक सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहा था। साथ ही सेफ शॉप नामक एक मार्केटिंग कंपनी में भी काम करता था। सोमवार सुबह जब उसका रूममेट सत्येंद्र गांव से लौटा तो कमरा अंदर से बंद मिला। झरोके से झांकने पर सुनील फंदे से लटका दिखाई दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। सुनील 2 भाइयों में छोटा था और उसका बड़ा भाई एक निजी कंपनी में कार्यरत है, जबकि पिता उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसको आए 15 दिन हुए। 15 दिन हुए? हाँ। ये क्या काम करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रहा था। कहाँ का रहने वाला है? ये ओदी का बास नेथला। अच्छा, तो तुम्हारी कैसे मुलाकात हुई? ये हम साथ में पढ़े थे तो नेहरू गार्डन में एक दिन ये मिल गए थे तो इन्होंने बोला कि रूम देखना, फिर मैं एकला था तो ये फिर मेरे पास आ गया। अब कल क्या हुआ? कल वो तो मुझे नहीं पता, मैं शनिवार को घर चला गया था तो अब सुबह आके देखा तो मैंने गेट बजाए तो गेट नहीं खोला तो यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई थी तो सीढ़ी से मैंने चेक किया था तो रुमाल और सर के बाल जरूर दिखे थे बस। फिर मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। लटका हुआ था? हाँ। तो किसको सूचना दी? मैंने पहले इनके घर वालों को सूचना कर दी, फिर आंटी को बताया और फिर आपको कॉल कर दिया। कुछ कारण पता लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। राजगढ़ बस स्टैंड के पास रविवार की रात्रि पिकअप और टैंकर की टक्कर हो गई। इसके चलते पिकअप का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें बैठे 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राजगढ़ की ओर से रविवार देर शाम पिकअप बांदीकुई जा रही थी। रास्ते में सामने से आ रहे टैंकर से बस स्टैंड के पास भीषण टक्कर हो गई, जिससे पिकअप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही केबिन में बैठे बांदीकुई थाना क्षेत्र के नंदेरा निवासी रामवीर सैनी और बड़ियाल रोड निवासी राजेंद्र सैनी घायल हो गए। इन्हें राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया है। वहीं पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। नगर के समीप इंद्रावली गांव में गैस चूल्हे पर चाय बनाते समय एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे गंभीर हालत में नगर अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
महिला की सास रज्जो देवी ने बताया कि हृदयेश गुर्जर अपने घर में गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी, लेकिन गैस लीकेज होने के कारण अचानक आग लग गई। नहर के टंकी में क्या हुआ था इनके साथ? गैस में चाय बना रही थी, उसमें आग लगी। अच्छा, तो क्या गैस लीक थी? क्या था? है? गैस लीक थी क्या? भगवान पता क्या हो रहा है, वो दिन ना बना गई तो आज हो दिन का हो। अच्छा, चूल्हे में आग लगी, सिलेंडर में ना लगी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा अलवर जिला कलेक्टर को शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही 5 दिन में समाधान नहीं होने पर जन आंदोलन और रैली की चेतावनी दी गई है। जिला महामंत्री विजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि शहर में विवेकानंद सर्किल, घंटाघर, नंगली सर्किल, रोड नंबर 2, जेल चौराहा, हनुमान सर्किल, मंडी मोड़, 60 फीट रोड और नया बास आदि क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। प्रशासन को पूर्व में भी सूचित किया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर ही सीमित कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने लगातार बढ़ रही गौ तस्करी, गाय चोरी और साइबर क्राइम की घटनाओं पर चिंता जताई है। वहीं इन मामलों में ठोस कार्रवाई की मांग की है। उधर शहर मंत्री प्रेम गुप्ता ने बताया कि सब्जी मंडी क्षेत्र में बाहर से आए लोगों ने सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिनका अब तक कोई सत्यापन नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसे लोगों की जांच पर भी जोर दिया। साथ ही आगामी जगन्नाथ मेले में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। वहीं मांग की गई कि मुरमुरे जैसी वस्तुएं प्रसाद के रूप में चढ़ाने पर रोक लगाई जाए। शहर के अंदर, शहर के चारों तरफ प्रमुख रूप से चौराहा हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर प्रमुख रूप से अतिक्रमणों की बाढ़ आ रही है। और ये जो अतिक्रमण करने वाले हैं ये सब बाहर के हैं। इन लोगों का कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। ये क्या है क्या नहीं है, सरकार ने इसका भी सत्यापन नहीं कराया गया है। और इससे पहले भी हमने प्रमुख नगर आयुक्त सोहन सिंह नरूका जी को भी 2-3 बार हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने छुट-पुट कार्रवाई की है और उसके बावजूद फिर वो लोग वहीं के वहीं आके बैठ जाते हैं। जैसे हमने बताया 20 पॉइंट, उन्होंने 2 पॉइंटों पे काम किया, वो 2 के भी और वापस आ चुके हैं। तो सबसे प्रमुख बात यह है, जैसे हमारी अग्रसेन चौराहा से मंडी मोड़ तक इतने लोग बैठे हुए हैं कि आने जाने वालों का जीना दुभर हो रहा है। और शाम को तो ऐसी हालत हो जाती है, अगर कोई दंपत्ति अपनी बहन बेटी के साथ सब्जियां खरीदने जाए तो उनका खरीदना बहुत भारी पड़ रहा है। तो हम लोगों का ऐसा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम ये शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये तो इस कार्रवाई को आप अंजाम दो, नहीं तो हम 5 दिन के बाद बहुत बड़ी प्रमुख रूप से कार्यकर्ताओं के जरिए धरना और प्रदर्शन करेंगे। अलवर शहर में पिछले कई दिनों से इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए प्रशासन को बार बार हमने अवगत कराया है। अभी जैसे लव जिहाद का मामला हुआ, गौ तस्करी का मामला हुआ, अतिक्रमण तो इतना हुआ बड़ा है। शहर के चारों तरफ प्रमुख चौराहों पर गन्ने के जूस लगे हुए हैं। बार बार आग्रह किया है, यूआईटी सचिव को हमने कई बार अवगत कराया, उन्होंने प्रयास भी किया, एक छोटी मोटी कार्रवाई करी, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं और ये जनता परेशान है, इससे निदान दिलाने के लिए हमने एक ज्ञापन देने का फैसला लिया है। साथ ही जगन्नाथ जी का जो मंदिर का भी एक बहुत बड़ा विशाल मेला हमारे अलवर शहर में होने जा रहा है। तो हिंदू समाज में जो ये कि मुरमुरे का प्रसाद का एक विषय चल रहा है, इसके लिए भी प्रशासन से आग्रह करेंगे कि प्रशासन इस पर रोक लगाए और समाज भी इस पर रोक लगाए कि ये जो मुरमुरे का प्रसाद है ये नमक का और बना हुआ रहता है, तो भगवान के भोग में काम नहीं आता है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र खंडेलवाल, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। अलवर के अखेपुरा में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार युवक नवीन ने अपने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जिस पर पड़ोसी ने ऐतराज जताया। कहासुनी के बाद गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में नवीन, उसकी बहन नंदिनी और मां बीना देवी घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल लाया गया। यहां नवीन को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है, जबकि नंदिनी और बीना देवी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उधर नवीन के पिता रामकिशोर ने बताया कि एक व्यक्ति आए दिन बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं तो यहाँ पे था नहीं, मैं लड़के का पिता हूँ। मैं बाहर बांकी माता के दर्शन करने के लिए गया था। पीछे से शंकर हर दिन और हर संडे को झगड़ा करता है बाइक खड़ी करने के ऊपर, जबकि उनकी जगह अलग। आपके घर के सामने खड़ी थी? हाँ। पड़ोसी की दिक्कत है इसमें? उनको दिक्कत है। उस शंकर राजकुमार शंकर, ये सीएमएच ऑफिस में 4th क्लास एक कर्मचारी है। वो कहता है मेरी चलती है यहाँ। अब हम कोई कर्मचारी नहीं है, गरीब आदमी। वो कहता है कि हमारी फुल चलती है, हॉस्पिटल में भी चलती है, आगे भी देख लेंगे। एक इसकी बहन है,
वो भी ज़्यादा वो है, वो टीचर है, वो कहते हम देख लेंगे तुमको। सर मैं गाड़ी लेके आया था तो मैंने अपनी बाइक हमारे घर के बाहर लगाई थी। लगाने के बाद उन्होंने गाली गलौज करी पड़ोसियों ने, फिर हाथापाई करने पे आ गए। फिर उसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है। किसकी गाड़ी थी? मेरी खुद की बाइक थी। कहाँ पे लगाई थी आपने? अपने घर के बाहर। घर मेरे के खुद बाहर का लगाई तो पड़ोसी को क्या दिक्कत आई? पता नहीं, क्या बोले पड़ोसी? ये बोले कि भाई यहाँ से गाड़ी हटा, फिर गाली गलौज करने लगे। फिर सिस्टर को भी मारा, मेरे को भी मारा। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 3-4 बंदों के लगी है, मम्मी के लगी है, सिस्टर के लगी है, मेरे लगी है। ज्यादा किसकी लगी है? मेरे खुद के लगी। सफाई श्रमिक संघ एवं सफाई मजदूर यूनियन ने नगर निगम में ठेका प्रथा पर लगे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गत 15 मई को ठेका प्रथा पर लगे सफाई कर्मचारियों की सूची मांगी गई थी, लेकिन अब तक नगर निगम द्वारा ये सूची नहीं भेजी गई है। संघ ने 7 दिन के भीतर सूची भेजने एवं राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मानदेय लागू करने की मांग की है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को आवश्यक औजार उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। हम जो आयुक्त महोदय से मिले हैं वो इस विषय को लेकर के मिले हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किए हैं जिसमें कि नगर निगम नगर पालिकाओं में जो भी सफाई कर्मी प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा ठेके प्रथा पर या संविदा के द्वारा लगाए गए हैं, उनकी सभी की सूची नगर निगम की तरफ ओर से वहां जानी है DLV को, लेकिन अलवर नगर निगम द्वारा अभी तक नहीं भेजी गई। इसी विषय को लेकर के हम आयुक्त महोदय से मिले हैं। आयुक्त महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि आप 7 दिवस के अंदर हमारी जो सूची, जितने भी व्यक्ति हमारे सफाई कर्मी ठेके प्रथा पर लगे हुए हैं, उनकी सूची DLV को भिजवाई जाए। और मेरा नाम शिवराज अटवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ सफाई कर्मी ठेका प्रथा यूनियन का। और मैंने इसी के साथ साथ ये भी निवेदन किया है जो कि आयुक्त महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया है कि मैं आपकी मांगों को ऊपर पहुंचा रहा हूं। और ये मैं ये मांग बता रहा हूं वो मैंने माननीय हमारे दोनों मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार माननीय श्रीमान संजय शर्मा जी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान भूपेंद्र यादव जी को, दोनों को ही मैंने ये बातें उनके समक्ष रखी हैं। जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को पुस्तकें मुहैया करवाई जा रही हैं। पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से सभी 16 ब्लॉक के 619 नोडल केंद्र विद्यालयों में 20 जून से पुस्तकों का वितरण हो रहा है। मंडल के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जाजोरिया ने बताया कि करीब 19,90,000 पुस्तकों का वितरण किया जाना है। गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के नोडल केंद्रों पर यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही 12 जुलाई तक सभी केंद्रों पर पुस्तकें उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इसके लिए रविवार के दिन भी पाठ्य पुस्तक मंडल के कर्मचारी काम में व्यस्त रहे। शैक्षिक सत्र जो 25-26 है उसके लिए जो राजकीय विद्यालय हैं अलवर जिले के समस्त राजकीय विद्यालय, तो उनमें जो PO स्थित जो नोडल केंद्र है वहां पर पुस्तकों को वितरण का कार्य 20 जून से प्रारंभ कर दिया गया है। 20 जून से प्रतिदिन एक ब्लॉक को नियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इनमें अभी हमने गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक को पुस्तकें वितरित कर भी दी गई हैं। समस्त जो PO नोडल है वो आते हैं, अपनी पुस्तकें संभाल के यहाँ कितने नोडल हैं? कुल 16 कुल जो नोडल हैं उनमें हमारे 619 जो नोडल हैं और टोटल ये कुल 16 ब्लॉक है। इनमें हमारे यहाँ से 19,90,000 पुस्तकें यहाँ से वितरित की जानी है। इन पुस्तकों में समस्त महात्मा गांधी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और सामान्य जो विद्यालय हैं इनमें कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें शामिल हैं। कब तक दी जाएगी? ये जो कार्यक्रम है हमारा ये नियम अनुरूप और योजना रूप समयबद्ध रूप से ये हमारा 12 जुलाई तक ये प्रस्तावित है। और इस दौरान हमने रविवार को भी कार्य करने का जो निश्चय लिया है कि ताकि समयबद्ध रूप से और बच्चों को अति शीघ्र उनके हाथों में पुस्तकें पहुंच सके और वो अपनी व्यवस्था, अपनी पढ़ाई है जो कि वो सुचारू रूप से जारी रख सके। युवा खेल विकास समिति द्वारा आयोजित प्रथम आर्मी बास्केटबॉल कप का समापन हो गया है। रविवार शाम आदिनाथ स्कूल के बास्केटबॉल खेल मैदान में फाइनल मैच खेले गए। इसमें 17 वर्ष बालिका वर्ग में TPS रेवाड़ी प्रथम और बाल भारती स्कूल द्वितीय रहे, जबकि 17 वर्ष बालक वर्ग में TPS रेवाड़ी पहले और आर्मी स्कूल दूसरे स्थान पर रहा।
आयोजन सचिव रवि कुंदल ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदिनाथ जैन शिक्षण समिति के सचिव नरेंद्र जैन थे, जबकि विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय धावक विशन कालरा सहित रजनीश जैमन, मोनू अरोड़ा, मक्खन गुर्जर, एड्रियन फेक और कल्पना जैन रहे। वहीं मंच संचालन मनोज द्वारा किया गया। अतिथियों द्वारा प्रथम विजेता टीम को 11,000 एवं उप विजेता को 5100 रुपए एवं ट्रॉफी मेडल देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 30 जून तक देवनागरी कर्नाटक में हो रहा है। राजस्थान टीम पुरुष वर्ग में जितेंद्र शर्मा, पीयूष मीणा, संकेत चतुर्वेदी और महिला वर्ग में मिताली जैन, तनुश्री, प्रियांशी राजपूत एवं नैन्सी जांगीड़ का चयन किया गया है। उधर अलवर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष जैमन को राजस्थान टीम का कोच बनाया गया है। आशीष जैमन मानसरोवर जयपुर स्थित सेंट टेरेसा स्कूल में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं। इन सभी को संघ के पदाधिकारी शहजाद खान, हरविंदर सिंह, राहुल शर्मा, भारत भूषण गुलाटी, संजय सैनी और धर्मेंद्र ने शुभकामनाएं दी है। यह जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने प्रदान की। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की वृंदावन में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में गिरीश गुप्ता को श्रेष्ठा मंगल सेवा रत्न अवार्ड मिला है। उन्हें आउटस्टैंडिंग रीजन चेयरपर्सन, टर्बो परफॉर्मेंस और आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग लॉयन लीडर अवार्ड भी दिया गया है। गिरीश गुप्ता लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के सदस्य एवं डिस्ट्रिक्ट 3233 E1 के रीजन 2 सांवरिया के चेयरपर्सन हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ओपी मंगल एवं उनकी पत्नी विनय मंगल द्वारा उनकी दिवंगत पुत्री इंजीनियर श्रेष्ठा की स्मृति में अवार्ड शुरू किया गया है। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर मंजू अग्रवाल सहित सचिव सुधा अग्रवाल और कोषाध्यक्ष संध्या अग्रवाल को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड्स मिले हैं। वहीं क्लब को फूड फॉर हंगर, प्लांटेशन, आई कैंप और मेडिकल कैंप के लिए भी कुल 8 अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि गिरीश गुप्ता को पूर्व में भी अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे अब तक 72 बार रक्तदान करने वाले राजस्थान के एकमात्र लॉयन लीडर हैं। उन्हें मौजूदा अवार्ड मिलने पर तमाम पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार
9460374217। अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा।
प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां सामाजिक अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग पहचान शिविर लगाया गया। इस दौरान यूडी आईडी कार्ड होने के बाद भी चिकित्सक टीम ने दिव्यांगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं कई अनाथ बच्चों को वर्षों से पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उधर लीली निवासी मामचंद के अनुसार उनके पास 81% दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र है। इसके बाद भी डॉक्टर्स की टीम उपकरण की सिफारिश नहीं कर रही है। उधर शिविर में पहुंची उपखंड अधिकारी ने समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही चिकित्सकों की टीम को भी बुलाया गया। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि दिव्यांगजन के पहचान कार्ड मेडिकल बोर्ड से ही बने हुए हैं। इसके आधार पर सहायता की सिफारिश की जाएगी। उधर शिविर के दौरान शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे और ऐसे में पालनहार योजना के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पृथ्वीपुरा निवासी अनाथ सागर और उमेश ने अपनी व्यथा उपखंड अधिकारी के समक्ष रखी, जिन्होंने समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया। इसके बाद 3 वर्ष से भटक रहे इन अनाथ बच्चों को पालनहार की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया। एसडीएम नवजोत कावरिया के अनुसार सरकार की मंशा के अनुरूप दिव्यांगजन को उपकरण दिलवाने की हिदायत दी गई है। वहीं शिविर में शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचने को लेकर विभाग को पत्र लिखा जाएगा। उधर शिविर के दौरान चिकित्सा विभाग की टीम में डॉक्टर ज्ञानेंद्र चौहान, प्रियंका रुण मित्तल, रवीना तायल और कैलाश चंद्र सैनी मौजूद रहे। हम एसडीएम साहब से मिले हैं तो उन्होंने बोला कि 3 साल से इनके पैसे आ नहीं रही है, वो अब आ जाएंगे। एसडीएम साहब से हमने ये हल किया है तो हम काफ़ी समय से परेशान हैं। लगता है हमारी समस्या हल हो जाएगी। क्या नाम है? चेतराम। सर जी, मैं विकलांग आदमी हूँ सर। 81% मेरा विकलांग सर्टिफिकेट है सर। मेरे को चार्ज वाला रिक्शा चाहिए सर जी, और मेरे डॉक्टर सुन नहीं रहे सर जी। एसडीएम जी के साथ मैंने प्रार्थना लगाई है, मेरी समस्या को हल करें। मामचंद, लीली गाँव। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से मालाखेड़ा में शिविर का आयोजन किया गया है और आज पहला दिन है। पहले दिन ही दिव्यांगजन परेशान हुए हैं। वहीं इस शिविर में ऐसे लोग भी आए हैं जिनको 3 साल से पालनहार का पैसा नहीं मिला है। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा के आने पर कुछ समस्याएं हल हुई हैं। अब ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनके यूडी आईडी बने हुए हैं, उसके बाद भी उन्हें ट्राईसाइकिल या अन्य के लिए चयन नहीं किया गया, इसको भी उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा ने गंभीरता से लिया है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी कोई भी शिविर में मौजूद नहीं थे, जिसके चलते पालनहार सहित अन्य समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में जारी यह काम कितना सही हो पाता है या औपचारिक बना रहता है। मैं अवधेश सिंह मालाखेड़ा। बहरोड में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी डीएवी पब्लिक स्कूल आर्यवीर दल शिविर समापन में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने आर्यवीरों द्वारा प्रदर्शित कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के हाथ में ही देश का भविष्य है। वहीं उन्होंने बच्चों में देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के बने रहने को आवश्यक बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड लक्ष्मणगढ़ एवं मालाखेड़ा द्वारा प्रारंभिक शिक्षा वर्ग का आयोजन 20 से 22 जून तक किया गया। यह शिविर आदर्श विद्या मंदिर लक्ष्मणगढ़ में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में स्वयंसेवकों को संघ के मूल विचारों, जीवन शैली, अनुशासन और संस्कारों की शिक्षा दी गई। खंड कार्यवाह तुलसीराम शर्मा ने बताया कि इस मौके पर पथ संचलन भी निकाला गया। इस दौरान जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। यहाँ अशोक प्रजापत, ओम प्रकाश शर्मा, भुवनेश खंडेलवाल, कैलाश शर्मा और अजीत यादव आदि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।
गौरतलब है कि 27 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। आरएसएस की प्रारंभिक शिक्षा वर्ग की 3 दिवसीय विद्यार्थियों की लक्ष्मणगढ़ स्थित आदर्श विद्या मंदिर के अंदर लगाई गई, जिसमें 20, 21, 22 तारीख को प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया गया। 22 जून को जो शाखा के बाद शाम को लक्ष्मणगढ़ के अंदर पंथ संचलन किया गया, जो मुख्य बाजार से होते हुए जैन मंदिर, भगत सिंह सर्किल से होता हुआ वापिस आदर्श विद्या मंदिर के आंगन में प्रदान किया। और समापन के टाइम में सभी मौजूद लोगों को आरएसएस के बारे में बताया गया कि आरएसएस विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी संस्था है, जो कि आने वाले 27 सितंबर को 100 वर्ष पूर्ण होने को है। और आरएसएस के अंदर देश को दो प्रधानमंत्री और 28 मुख्यमंत्री दिए हैं, जो कि ईमानदार है। आरएसएस एक इतनी बड़ी संस्था है अपने आप में, जो कि करीब 100 वर्ष पूरे होने को विश्व की सबसे बड़ी संस्था के रूप में माना जाए। और इनका नाम से पता लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत को सुखाड़िया रंगमंच उदयपुर में सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने सम्मानित किया। इस उपलक्ष्य में जमालपुर गांव स्थित बड़े रावले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अवधेश सिंह, प्रमोद सिंह, रिपुदमन सिंह, शत्रुघ्न सिंह और भाजपा नेता सहदेव सिंह आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने व्याख्यान माला एवं विशिष्ट जन समारोह का आयोजन किया था। गौरतलब है कि डॉक्टर लोकेश शेखावत के छोटे भाई प्रदीप शेखावत हरियाणा में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों श्याम बाबा के मंदिर में मेले जैसा माहौल बना हुआ है। अमावस्या तक बाबा के मंदिर पर श्रद्धालुओं का नियमित रूप से आना जाना लगा रहेगा। श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए 9 निहाल भी नारियल लेकर दंडौती दे रहे हैं। कनक दंडवत करने अनेक बालक बालिका पहुंचे। उधर मालाखेड़ा में जगन्नाथ जी महाराज का मेला भी 30 जून से शुरू हो जाएगा। यहाँ भी श्रद्धालु कनक दंडवत देंगे और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेंगे। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन के समीप एक मंदिर पर साफ सफाई को लेकर कुछ लोगों ने महिला के साथ मारपीट कर दी। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार तहसीलदार के पास पहुंचे। तहसीलदार मेघा मीणा ने बताया कि यह परिवार रेलवे फाटक के समीप स्थित मंदिर के बाहर साफ सफाई कर रहा था। आरोप है कि महिला के साथ उन्हीं के समाज के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। वहीं पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। मालाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दादर और महुआ खुर्द में मंगलवार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू होगा। एसडीएम ने करीब 16 विभागों के उपखंड स्तरीय कार्मिकों को इसमें उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी नवजोत कावरिया ने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित समस्या का समाधान इस पखवाड़े के दौरान किया जाएगा। उधर विकास अधिकारी राजबाला मीणा के अनुसार मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार पंचायत मुख्यालय पर ही ग्रामीणों की समस्या का निपटारा किया जा रहा है। इसके लिए 24 जून से 9 जुलाई तक पखवाड़ा आयोजित होगा। अटल ज्ञान केंद्र में बजट घोषणा का ही पार्ट है। सेम बजट घोषणा से अनाउंस हुआ था ये, और इसके तहत भी पंचायतों में सेकंड फ्लोर के ऊपर ये एक रहेगा, जिसमें लोगों को बेसिक सरकारी लाइब्रेरी टाइप में क्या सुविधाएं उस पर मिलेंगी अटल से? अटल ज्ञान केंद्र में एक तरह से लाइब्रेरी टाइप में ही है, इसमें बुक्स वगैरह और 4 सिस्टम भी रखे जाएंगे, इससे बच्चे उसका यूज कर सके। और कंपटीशन से रिलेटेड बुक भी होगी उसमें, तो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को कंपटीशन तैयारी प्लस बेसिक सुविधाओं की उपलब्ध करा सके, बुक्स वगैरह, ये मैगजीन वगैरह, उसके लिए बनाया जाए। मालाखेड़ा क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान बने हुए हैं। सोमवार को शाम 4:30 बजे के बाद जमकर बारिश हुई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। साथ ही खेती के लिए यह बारिश लाभकारी रहेगी। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए। इसके बाद व्यापक रूप से बारिश हुई। स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद ने बताया कि इसके चलते उमस से भी राहत मिली है। आज मालाखेड़ा में 2 दिन में से गर्मी बढ़ रही, 2 दिन से लगातार, और आज 4:30 बजे उनसे बारिश हुई। मौसम हल्का सा पलटा और बारिश बहुत जोरदार बारिश हुई है। हमारे खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। 2 दिन से गर्मी का बरसात। और अब बात अकबरपुर की, जहां थाना अंतर्गत निर्भयपुरा गांव में दुर्घटना में युवक की जान चली गई। ऐसे में ग्रामीणों ने रोड पर स्पीड ब्रेकर के लिए मांग उठाई है।
गौरतलब है कि इस दुर्घटना में 4 बच्चियों के पिता की मौत हो गई थी। वहीं ग्रामीणों ने सोमवार को अकबरपुर थाने में पहुंचकर मांग की है कि निर्भयपुरा सरकारी विद्यालय के समीप सहित अन्य स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। इसे लेकर पहले भी मांग की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। ग्रामीण रमेश चंद और रामोतार ने बताया कि नटनी कबारा से मालाखेड़ा रोड पर वाहन तेज गति से चलते हैं। इस वजह से दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पीड ब्रेकर की जरूरत बनी हुई है। वहीं ग्रामीण जय किशन गुर्जर ने बताया कि इस मार्ग पर शुक्रवार रात्रि जब ओम प्रकाश अलवर से काम कर घर लौट रहा था, तभी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता का आग्रह किया गया है। मालाखेड़ा से लेकर और नटनी कबारा पे यहाँ पे वो हमारे गांव में पास में गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे स्पीड से वाहन चलते हैं, जिसमें अभी 3 दिन पहले एक मृत्यु हुई है जो हमारा बेटा लगता है। इसलिए हमें प्रशासन से अपील है कि यहाँ पे दोनों साइड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि ये गाड़ी धीरे चले, दुर्घटना से बचा जाए। पहले हमने मांग की थी, एप्लीकेशन दिया है, उसका कोई अभी संशोधन नहीं हुआ है। यहीं का एक मजदूर लड़का था और उसकी माँ भी करीब 8-7 महीने ही हुआ है, उसको भी गुजरी। और वो मजदूरी करके आ रहा था, थोड़ा अंधेरा सा जरूर हो गया था और 3-4 साथी भी थे साथ में, रोड से नीचे थे, अचानक आके और उन्होंने टक्कर दी। तो यहीं हुए साथी थे जिन्होंने उठा लिया, गाड़ी यहाँ से निकल गई। अब गाड़ी का जैसे ही अब सूचना मिली है, कोई कैरवाड़ा गाड़ी बताई, दिल्ली नंबर हरियाणा नंबर गाड़ी है और वो पकड़ी भी गई। तो हम तो यही कहें भाई प्रशासन से, आपका माध्यम से भैया गरीब की, क्योंकि आगे 4 बच्ची हैं, कोई आसरो ना है, कोई कमा बाड़ो कोई ना है, ऊपर छत पे सुआ सिर पे सुआ उठ जाए जब कोई भी ना। एक निराश जो बहू है, 4 बच्ची इनकी एक माँ जो है निराश्रित है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं मुआवजा दिया जाए। ऐसा इसमें केस में या जो भी कार्रवाई हो प्रशासन की वो करी जाए, हमारा तो इतना ही कहना है। और हमारे जो नटनी कबारा से मालाखेड़ा जो मेन रोड जो जा रहा है, उस पे एक तो सरकारी स्कूल है, बच्चों के छोटे की प्राथमिक स्कूल है, वहाँ कोई ब्रेकर नहीं है, अभी नए रोड का निर्माण हुआ है उस पर, और इतनी स्पीड से वहाँ वाहन आते जाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं वहाँ। अभी 2-3 महीने पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक वाले ने 2 बच्चियों को टक्कर मार दी, जिनका पैर वैर फ्रैक्चर हो गया, एक की पसली फ्रैक्चर हो गई। और 3 दिन पहले अभी एक दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद समाचार है वो, कि एक नौजवान हमारा जो भतीजा है उसको एक 4 व्हीलर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहाँ कोई गति अवरोधक नहीं है, तो हम तो यही अपील करते हैं कि साहब यहाँ एक गति अवरोधक लगाया जाए, जिससे कि ये होने वाली दुर्घटनाएं बंद हो। अकबरपुर कस्बे के सिंधी मोहल्ले में सड़क निर्माण के लिए खुदाई तो कर दी गई, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में नालियों का गंदा पानी रास्ते में जमा हो जाता है, साथ ही आने जाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गंदा पानी भर जाने से मच्छर भी पनप रहे हैं। ग्रामीण मुकेश सिंधी और कपूर चंद गुप्ता का कहना है कि सिंधी मोहल्ले में रोड को बनवाने के लिए काफी दिन पहले खुदाई कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उधर ग्रामीणों की मांग है कि इंटरलॉकिंग सीमेंट की ईंटों द्वारा सड़क का निर्माण किया जाए। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि जिला परिषद से एससीसी रोड स्वीकृत है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इंटरलॉक रोड बनाया जाए, जिसके चलते विलंब हो रहा है। हमारे गांव अकबरपुर में सिंधी मोहल्ले के अंदर जो ये रोड आज से 1-1.5 महीना पहले से खुदाई करके इसको पटक दिया था। हमने कहा साहब ये क्यों खोद रहे, नए बनाएंगे। आज 1.5 महीना हो गया, इसमें इतनी कीच और इतनी पानी की भरपाई होती है, सारी तरफ मच्छर और मलेरिया का बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा है। सारे लोग आने जाने वाले परेशान थे, बच्चे इसमें से निकल नहीं सकते, पढ़ने के लिए जाते हैं तो, और सारे राहगीर बूढ़े जो भी हैं सब परेशान हो रहे हैं। इस रोड की व्यवस्था को कई बार इनसे बोल भी दिया, उसको तो सुनवाई नहीं करते। इन्होंने रोड और बजरी लाकर पटकी थी, न बनाया और न बनने का, उनको भी उठा कर ले गए सब वापस। काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर क्या है, रोड को जैसे पहले बना हुआ था, बहुत अच्छा रोड, हमारा 80% रोड सही था, उसको खुदवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद इसको बनाया नहीं गया। बना रहे हैं तो वही सीसी, पहले जैसा सीसी रोड बना रहे हैं। हमारी मांग ये है, जैसे टाइल वाला रोड है, पूरे गांव में टाइल वाला रोड लगा हुआ है, तो हमारी मांग ये है कि इसको भी टाइल वाला रोड बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ से पानी आता है, बारिशों का पानी आता है और रोड बह जाता है, इसमें रोड़ी रोड़ी रह जाती है। तो हमारी मांग ये है टाइल वाला रोड बनाया जाए और अच्छा रोड बनाया जाए, जिससे कम से कम 10-5 साल इसको चला है। इसको पहले भी 2 बार रोड बन चुका है सीसी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पर अकबरपुर कस्बे में भोमिया बाबा की विवादित जमीन को लेकर ग्रामीणों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान गिरिराज मीणा ने बताया कि भोमिया बाबा का स्थान पहाड़ी में स्थित है। जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में इस विवादित जमीन को लेने के लिए कुछ ग्रामीणों ने अर्जी भी दी है।
साथ ही इसे भोमिया बाबा की जमीन बताते हुए खसरा नंबर का हवाला दिया गया। इसके अलावा जमीन को खाली करवाने के लिए मांग उठाई गई है। इसे लेकर अकबरपुर में दोनों समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण चर्चा की और अपना अपना पक्ष रखा। इस मौके पर बद्री प्रसाद, पद्म गुप्ता, बाबूलाल मीणा, जगदीश प्रसाद, कैलाश मीणा, तैयब खान, उजीरा खान और कल्लू खान आदि उपस्थित रहे। राजस्थान पेंशनर समाज ने खैरतल एडीएम शिवपाल जाट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यहाँ मौजूद जयसिंह यादव ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और संचित निधि से पेंशन देनदारी को लेकर विसंगतियां व्याप्त हैं। साथ ही संबंधित विधेयक संसद से पारित हो जाने के कारण केंद्र सरकार को पूर्व पेंशनरों और वर्तमान पेंशनरों में विभेद करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही 7वें वेतन आयोग द्वारा दी गई समानता समाप्त होने का जोखिम भी पैदा हो गया है। उधर इस मौके पर रघुवीर सिंह, कालीचरण चौधरी, तनसुख और रतन लाल यादव आदि मौजूद रहे। पेंशनर समाज को जो क्या है कि वेतन आयोग से और डीए से वंचित करने के लिए भारत सरकार ने एक विधेयक पारित करवाया है। तो उसके अंदर क्या है कि न तो क्या है कि बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि हम इसको क्या है कि नहीं, ऐसा कुछ लागू नहीं करेंगे पेंशनरों के लिए, और न उस विधेयक को उन्होंने वापस लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए और उसको रद्द किया जाए, और उन्होंने उसको कैंसिल भी नहीं किया है और बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से पेंशनरों के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं करेंगे। तो ये हमारे को एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। तो हमने ये ज्ञापन पहले भी दिया था पीएम साहब के नाम से और वित्त मंत्री के नाम से, आज भी ये ज्ञापन दे रहे हैं। और पूरे भारत के अंदर आज की तारीख में 23/6 को पूरे इंडिया में पेंशनर्स ये ज्ञापन दे रहे हैं। जहाँ तहसील है तहसील हेडक्वार्टर, एसडीएम है एसडीएम हेडक्वार्टर, कलेक्टर है कलेक्टर हेडक्वार्टर से के माध्यम से ये जा रहा है ज्ञापन, और जिससे क्या है कि सरकार को इसमें हमारी मांग को माननी चाहिए और हमारे साथ में जो इस तरह का वो न्याय होने की बात है उसको इनको वापस लेना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा मंडल किशनगढ़ बास द्वारा अनाज मंडी स्थित कार्यालय पर संगोष्ठी की गई। चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने धारा 370 की समाप्ति के श्यामा प्रकाश मुखर्जी के सपने को पूरा किया है। इस दौरान मंडल महामंत्री जगदीश यादव ने उन्हें युग पुरुष बताया। कार्यक्रम में जिला मंत्री आशा गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि सतीश सिंघल सहित कैलाश गौड़, जयसिंह सरदार, तेज सिंह सैनी, जसवंत यादव, माया खंडेलवाल और विनोद मिश्रा आदि मौजूद रहे। खैरतल मंडल में संकल्प से सिद्धि कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने की, जबकि मुख्य वक्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष पूरन झाबुला रहे। उन्होंने मोदी सरकार के स्वर्णिम 11 साल की उपलब्धियों और कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही कई योजनाओं की जानकारी दी। उधर मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण में सभी को सहयोग देना चाहिए। इस मौके पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रमिल जसोरिया, बलवीर सिंह, जिला मंत्री उमेश चौधरी, मंडल महामंत्री प्रकाश यादव, तरुण दुलानी और उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं भाजपा खैरतल मंडल के ग्राम हुसैनपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा के अलावा अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन में योग के बल पर शीला चौहान ने गोल्ड मेडल जीता है। भिवाड़ी क्षेत्र की इस धावक ने बताया कि उनके पति पोहप सिंह नेवी में कार्यरत थे। उन दिनों वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि दौड़ना छोड़ दे और यदि 1 किलोमीटर भी रनिंग की तो उनके घुटने टूट जाएंगे। लेकिन उनके पति सहित एडमिरल विनीत बख्शी को बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि ये फुल मैराथन वेटरन कैटेगरी में भारत में आने वाला पहला गोल्ड मेडल हो सकता था। ऐसे में शीला चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और भारतीय योग संस्थान की योग क्लास में जाकर योगासन आदि शुरू किए। इसके बाद घुटनों का दर्द कम होता चला गया और उन्होंने 45 देशों के बीच गोल्ड मेडल हासिल किया। भारतीय योग संस्थान में भिवाड़ी की जिला प्रधान और प्रांतीय सदस्य शीला अनेक निःशुल्क योग कक्षाओं का संचालन भी कर रही हैं। तिजारा कस्बे के विकास पथ स्थित सैनी माध्यमिक स्कूल में सैनी सभा द्वारा प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम शहीद विजय सिंह और संजीव सैनी की स्मृति में किया गया।
साथ ही शिक्षा, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं का अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर शहीद परिवारों को भी विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट किए गए। वीरांगना शर्मिला देवी, सावित्री देवी, मुनेश यादव और गुलाबो यादव का भी अभिनंदन हुआ। उधर जिला शिक्षा अधिकारी रामकिशोर शर्मा ने बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। वहीं शहीद विजय सिंह के पुत्र दिनेश सैनी द्वारा सभी अतिथियों एवं विद्यार्थियों के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके अलावा 2100 पौधों का वितरण भी हुआ। इस अवसर पर सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, मंगतूराम सैनी, कैप्टन शिवनारायण सैनी, सूबेदार भूप सिंह यादव, राजेंद्र सिंह यादव, छुट्टन यादव और रघुवीर सैनी आदि मौजूद रहे। जहां एक ओर राज्य सरकार और वन विभाग सहित कई संगठन पौधरोपण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। इन पेड़ों का कटान कर रात्रि में प्रतापगढ़ क्षेत्र से मेड़ और चिलपली मार्ग से ट्रैक्टरों को निकाला जाता है। साथ ही कई अन्य रास्ते भी इन शातिरों ने अपना रखे हैं। उधर अवैध कटाई से क्षेत्र के वन सिकुड़ते जा रहे हैं और वन्य जीवों के आवास उजड़ रहे हैं। LPS विकास संस्थान के प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा ने प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने पर जोर दिया है। किसान नेता एवं जिला जाट समाज सभा समिति के अध्यक्ष रहे शेर सिंह गंडूरा ने कहा है कि जिले में पानी की विकट समस्या बनी हुई है। ऐसे में इसका एकमात्र समाधान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। उन्होंने बताया कि चंबल का पानी अलवर के पास जालूकी और नगर में पहुंच चुका है। ऐसे में अलवर में भी इस दिशा में कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने सिलीसेर क्षेत्र के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी समय में हर तहसील और गांव में आंदोलन होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 10 साल विलंबित हो चुकी है। किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था और जो सिलीसेर में बोरिंग लगा रहे हैं उसको लेकर हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है, मामला ठंडा हो गया है और स्थगित कर दिया किसानों ने आंदोलन। आप किसान नेता हैं, अनुभवी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा विचार ये है कि हमारे अलवर जिले के लिए ERCP का अगर पानी आ जाए तो पूरा अलवर जिला पानी के लिए बिल्कुल वो हो जाएगा कि काम किसान को पानी भरपूर मिल जाएगा। और ये ERCP का पानी चंबल नदी से भरतपुर के जालूकी तक आ चुका है। पूरे भरतपुर जिले में ERCP का पानी है। जालूकी से हमारा अलवर जिला शुरू होता हुआ है, बड़ौदा में बगड़ तिराया अलवर, जब ये जैसामंद में डाल दिया जाए ERCP का पाइपलाइन तो ये समझ लो पूरे अलवर जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज अगर अलवर जिले में कोई समस्या है पानी की है और कोई समस्या नहीं है। ये जो सिलीसेर में जो आंदोलन हो रहा है मैं इसके विरोध हूँ किसानों को, क्योंकि वहाँ तो पानी का लेवल सिलीसेर के आसपास ऊंचा है, चाहे उसको जैसामंद की वजह से समझो चाहे, लेकिन शहर के और वन तो सारे सूखे पड़े हैं। इनको तो सभी जगह पानी की जरूरत है। आज बोरिंग 1000 फीट नीचे भी करवाता है तो पानी नहीं है, 1 इंच का पानी नहीं आता, जबकि कम से कम किसान को 4 इंच का पानी तो कम से कम चाहिए, क्योंकि 6 घंटे बिजली आती है गांव में बोरिंग चलाने के लिए, पानी लेने के लिए। लेकिन आज स्थिति ये 10 मिनट बिजली आती है, 10 मिनट चली जाती है। किसान बोरिंग चला के बटन दबा के मोटर का क्यारी तक पहुंचता है, इतना पानी चला रहता है। अब देखो उस किसान की क्या हालत। और दिन में पानी देते हैं ऐसी धूप में 12 से 6 बजे तक पसीने इतने आते हैं, गर्मी इतनी पड़ती है, टेम्परेचर इतना हाई है आज। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हैं, अगर इन्होंने ERCP का पानी अपने कार्यकाल में अलवर नहीं लाए तो अगली बार इनकी जमानत जब्त है। जनता इनसे सख्त नाराज है। और अगर इन्होंने ERCP का पानी जैसामंद तक लिया है तो ये आगे 3 बार और MP रहेंगे, जबकि ये 2 बार राज्यसभा से रहे, पहली बार अलवर संसदीय क्षेत्र से रहे। इसलिए मेरा तो इनसे भी निवेदन है। और राजस्थान का जो मंत्री है अलवर शहर का, संजय शर्मा मानो, कि इसने अभी तक पूरे 2.5 साल में कोई जनता का भला नहीं लिया। किसान तो बिल्कुल दुखी है और किसान वर्ग में सारे ही आते हैं, जाट भी आता है, ये भी आता है, गुजर भी आता है। तो आपको लगता है कि युद्ध स्तर पर ERCP का काम शुरू कर देना चाहिए जिससे समय पर पानी आ सके? ये अगर काम ERCP की पाइपलाइन डालने का काम अलवर जैसामंद तक नहीं हुआ तो किसान तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में हमारी जयपुर की किसान नेताओं से बात हो गई, दिल्ली भी किसान नेताओं से बात हो गई है और हम तैयारी कर रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी
बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम होगा पूरे जिले के बाहर कहीं से भी किसी को अंदर नहीं आने देंगे अलवर शहर में। ये हमारा किसान सभी नेताओं ने एक मंच पे बैठ के तय किया है और भगवान की ओर लेके शपथ खाइए कि अब इससे आगे एक भी दिन हम सहन नहीं करेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा की तर्ज पर छापे में यूरिया के अवैध प्रयोग का हुआ खुलासा। बख्तल चौकी के पास डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाने में हो रहा था इस्तेमाल। विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पीहर पक्ष ने मारपीट कर हत्या के लगाए आरोप। तिजारा थाना क्षेत्र का है मामला। नाबालिग छात्र के साथ लूटे मजे और अब पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार हुई शिक्षिका। धारूहेड़ा क्षेत्र के युवक के परिजनों ने करवाई थी रिपोर्ट। और गणेश पूजन के साथ भगवान जगन्नाथ उत्सव के कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ। 4 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।